आज का जो विषय है वो है फीडबैक इन कम्युनिकेशंस। तो फीडबैक है क्या? फीडबैक इज़ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस। फीडबैक एक इसेंशियल कंपोनेंट्स है, इसेंशियल पार्ट्स है प्रत्येक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का। कोई भी कम्युनिकेशन यदि आप करते हैं तो यदि इसमें बेटर कम्युनिकेशन का मतलब है गुड क्वालिटी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फीडबैक का मतलब होता है कंप्लीट टू वे कम्युनिकेशन, कि मेरे द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आपके द्वारा मुझे वहाँ से फीडबैक मिल चुका है कि सर मुझे डेटा गेट हो गया। इसका मतलब होता है फीडबैक मतलब टू वे कम्युनिकेशन। यदि टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फीडबैक प्रॉपर नहीं जाएगा। फीडबैक का मतलब यहाँ पर यही है कि आप अपना व्यू दे रहे हैं कि सर मुझे एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। यदि कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ और एक चीज़ होता है कि डेटा हम इंश्योर हो जाते हैं सक्सेसफुली कि डेटा आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। दैट मीन डिलीवर ऑफ मैसेज, डेटा आपके पास प्रॉपर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। इसका फीडबैक, जैसे अगर व्हाट्सएप पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो वहाँ पर पहला एरो लिख कर आता है। पहला एरो लिख करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से डेटा डिलीवर हो गया है। यदि आप उसको गेट कर लेते हो, गेट का मतलब आप उसको प्राप्त कर लेते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि डेटा आपको मतलब हमें फीडबैक मिल जाता है कि डेटा उसने रिसीव कर लिया है। तो कुछ मीनिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक्स भी होते हैं। क्या क्या मीनिंग्स होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मैसेज को यदि हमें फॉरवर्ड करना है, जो सेंडर होगा वही मैसेज क्रिएटर भी होगा। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, जो सेंडर है वही क्रिएटर है, और जो सेंडर है वही इन्फॉर्मेशन को सेंड करने वाला है, क्योंकि उसने ही क्रिएट किया है उस मैसेज को, और वही सेंडर है और वही उस इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाला है। उसके बाद एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि मैं यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास भेज रहा हूँ तो उसका एक फॉर्म बदल दूंगा मैं आपको। जैसे अगर बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना हो इससे, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि वन का मतलब ए है, तो यदि मैं वन लिख कर भेजूंगा तो आप उसको ए समझेंगे। तो एनकोडिंग का मतलब होता है टू बी कन्वर्ट अ एनकोडिंग फॉर्म्स। हम उसकी फॉर्म को बदल देते हैं उसमें, ताकि जो बीच में इसको कोई देख ना पाए, और डेटा डिलीवर होकर आपके पास गेट हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको देख भी पाओगे। दूसरा होता है कम्युनिकेशन चैनल। जिस कम्युनिकेशन चैनल के मीडियम से हम आपको डेटा सेंड कर रहे हैं या फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी बहुत नीड होती है हमें, कि हम किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। हम व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, जैसे वीडियो बनाते समय हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन चैनल पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसकी क्वालिटी और मेंटेन ठीक तरह से प्रॉपर वर्क कर सके। डिकोडिंग का मतलब यहाँ पर होता है जब डेटा रिसीविंग होती है, तो डेटा जब रिसीविंग होने के, डेटा रिसीव तो हुआ ही नहीं होता उस टाइम पर डिकोडिंग वाली फॉर्म का मतलब होता है कि जो सेंडर ने एक्चुअल फॉर्म भेजी थी हम उसको चेंज कर देंगे। उसको डिकोडिंग का मतलब होता है जो यूज़र के द्वारा जो मैसेज सेंड किया गया था उसी की फॉर्म में दोबारा से लौट के आना, और आप जैसे ही वो उसकी फॉर्म में बदलेगा तो जैसे ही वो फीडबैक आप उसको दे देंगे कि डेटा मुझे प्राप्त हो गया, डेटा हैव टू बी गेट इट, मुझे लोग प्राप्त हो गया है। इसका मतलब ये होता है, ये पूरा एक प्रोसीजर है एक फीडबैक देने का, इंपॉर्टेंस फीडबैक देने का प्रोसीजर है। सेंडर जो होता है मैसेज क्रिएटर भी होता है, मैसेज को बनाने वाला भी होता है, और इन्फॉर्मेशन को सेंड करने वाला भी होता है, और वही इनकोडिंग को चेंज करने वाला होता है। कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से डेटा को तो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और वही डिकोडिंग जो रिसीवर है वो डिकोडिंग करता है, क्योंकि वही ना कहीं कोडिंग्स इस तरीके से क्रिएट की जाती हैं कि जैसे मैंने बताया कि मैं वन को ए मानूँ, टू को बी मानूँ, और सी को 3 मान लूँ। अगर मैं 1 2 3 लिख के देता हूँ तो आप इसको समझेंगे ABC। तो ये एनकोडिंग डिकोडिंग में यही कंडीशन है कि जो एक्चुअल फॉर्म होती है वहाँ से चेंज की जाती है। डिकोडिंग जो फॉर्म होती है तो यूज़र के द्वारा जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी उस फॉर्म में वो डेटा आ जाता है। उसके बाद एक नोट है फीडबैक, कि फीडबैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का पार्ट है। इट इज़ इंश्योर दैट मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्वेड। फीडबैक का मतलब ये होता है कि हम श्योर हो जाते हैं डेटा आपके पास डिलीवर हो गया है, मैसेज आपके पास सक्सेसफुली आपने प्राप्त कर लिया है, और द कम्युनिकेशन इफेक्टली सक्सेसफुल, और जो हमारी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए यदि डेटा यहाँ से फॉरवर्ड आपको हो रहा है, जैसे मैं गूगल क्लासरूम पे हम सभी का होमवर्क अपलोड करते हैं, यदि वो डेटा किसी को मिल रहा है तो इसका मतलब होता है इफेक्टिवली डेटा सक्सेसफुली आपको मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि इफेक्टिवली डेटा आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारे साथ जो कम्युनिकेशन जो हो रही है